संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। यमराज की झूठ पकड़ने वाली मशीन की घंटी सुबह से बज रही है, क्योंकि बीजेपी के संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने साधा निशाना, पीएम मोदी से की माफी की मांग। भारतीय जनता पार्टी द्वारा रविवार को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जारी किए गए संकल्प पत्र पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। एआईसीसी मुख्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस नेताओं पवन खेड़ा, सुप्रिया श्रीनेत और अमिताभ दुबे ने भाजपा की घोषणा पत्र पर तंज कसा है। पवन खेड़ा ने बीजेपी के संकल्प पत्र पर चुटकी लेते हुए कहा कि यमराज की झूठ पकड़ने वाली मशीन की घंटी सुबह से बज रही थी, क्योंकि आज भाजपा का घोषणा पत्र जारी होने वाला था। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा है कि भाजपा के घोषणा पत्र का नाम संकल्प पत्र नहीं बल्कि माफीनामा होना चाहिए। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने यमलोक की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की और कहा, यमराज ने एक मशीन बनाई थी, जब भी कोई झूठ बोलता था उस मशीन की घंटी बजने लगती थी। आज सुबह से वह मशीन बंद ही नहीं हो रही है, सुबह से टन 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 बजे जा रही है। यमराज बहुत चिंतित हुए हैं और उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा कि ये घंटी क्यों बंद नहीं हो रही है। चित्रगुप्त ने कहा कि ये घंटी, महाराज, आज मोदी जी का संकल्प पत्र जारी होने वाला है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए, उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त, ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज, आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है। अभी तक बज रही है, आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान, जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, अंकिता भंडारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए थी। एक जरा बंद कर दीजिए अपना मोबाइल प्लीज। ताक झांक की आदत, लोगों की थालियों में ताक झांक की आदत तो मोदी जी की है ही, आप लोग जानते हैं, पारंगत हैं वो इसमें ताक झांक करने में। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। वो आंकड़े जो पिछले 10 साल से छुपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में पिछले 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है। वो आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो ये खुद उसको माफीनामा कहते।